ऑटोमन एम्पायर वर्सेस मुगल एम्पायर, इन दोनों में से बेहतर कौन सी है? बहुत से लोग इन दोनों एम्पायर्स में कंपैरिजन करते हैं। दोनों एक बहुत शानदार एम्पायर हैं और दोनों की एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्ट्री है और बहुत ही शानदार किस्म की लेगेसी है। तो आज की इस वीडियो में डाटा और फैक्ट्स के ज़रिए इन दोनों में कंपैरिजन करने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले पॉइंट में इन दोनों की अचीवमेंट्स को लेकर कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर की बात करते हैं। ऑटोमन एम्पायर के पास 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था और ये बात है 1683 की, जब ऑटोमन अपनी पीक में था। ये एरिया इतना है कि आज के 6 बार पाकिस्तान को मिलाया जाए तो भी पाकिस्तान के एरिया से ये ज़्यादा बनेगा। ऑटोमन एम्पायर दुनिया की रिचेस्ट एम्पायर थी अपने टाइम के अंदर और ऑटोमन उन एम्पायर्स में से आती है जो कि हिस्ट्री के अंदर लार्जेस्ट इकॉनमी रखती हैं। और ऑटोमन अपनी पीक के अंदर 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी रखते थे, जो कि आज के अमेरिका की जीडीपी से भी ज़्यादा है। अमेरिका इस वक्त 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी रखता है। ऑटोमन एम्पायर ने 600 साल इस दुनिया में हुकूमत की और इनकी हुकूमत 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैली गई है और 6 सदियाँ गुजारी हैं। ऑटोमन एम्पायर अपने टाइम की सुपर पावर थी। किसी दुनिया की एम्पायर की यह मजाल नहीं थी कि ऑटोमन की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। अब अगर मुगल एम्पायर की बात की जाए तो मुगल एम्पायर 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखते थे 1658 के अंदर। मुगल एम्पायर अपनी पीक के अंदर 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी रखते थे, जो कि आज के अमेरिका की जीडीपी के बराबर है। मुगल एम्पायर अपनी पीक के अंदर लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ वर्ल्ड थे। मुगल एम्पायर ने 331 ईयर्स इस दुनिया में राज किया है और मुगल एम्पायर अपनी पीक के अंदर वर्ल्ड की सुपर पावर थे। अपने दुश्मनों को इन्होंने घुटनों के नीचे दे के रखा हुआ था। अब दोनों एम्पायर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर की बात करेंगे। ऑटोमन एम्पायर 1299 में स्टार्ट हुई और इसका अंत 1922 में हुआ, मतलब 600 साल से भी ज़्यादा उन्होंने हुकूमत की। ऑटोमन एम्पायर के अंदर 36 एम्परर आए हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के जरिए ऑटोमन एम्पायर को वर्ल्ड की सुपर पावर बना के रखा था। ऑटोमन एम्पायर के अगर सबसे पावरफुल सुल्तान की बात की जाए तो वो सुलेमान I थे, जिन्होंने 46 ईयर ऑटोमन एम्पायर के ऊपर रूल किया और इनके टाइम में ऑटोमन एम्पायर ने बहुत सा एरिया कैप्चर किया। इनके टाइम पर ऑटोमन एम्पायर की सरहदें बहुत ही वसी तर हो गई। ऑटोमन्स के अंदर जो मेरे फेवरेट सुल्तान थे वो सुल्तान अहमद I थे, जिन्होंने 13 साल की उम्र में हुकूमत संभाली और 14 साल ऑटोमन एम्पायर के ऊपर हुकूमत की। इनको पसंद करने की जो बेसिक वजह है वो तो ये है कि वो ये बहुत ही ज़्यादा रहम दिल थे और आर्ट के अंदर इनका एक बेहतरीन किस्म का काम है। ब्लू मस्जिद भी इन्हीं के बनाया हुआ एक शाहकार है। मुगल सल्तनत 1526 में स्टार्ट हुई थी और इसका एंड 1857 में हुआ था। मुगल सल्तनत के अंदर 15 एम्पर आ चुके हैं। मुगल सल्तनत के सबसे पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर थे और आखिरी बहादुर शाह जफर। मुगल एम्पायर के अंदर औरंगजेब आलमगीर को सबसे पावरफुल बादशाह माना जाता है। इन्होंने तकरीबन पूरा इंडिया ही कैप्चर कर लिया था। इन्होंने 50 साल तक मुगल एम्पायर के ऊपर हुकूमत की और इनके टाइम के अंदर मुगल एम्पायर की सरहदें बहुत ही वसी हो गई थी। अगर मैं अपने फेवरेट मुगल बादशाह की बात करूं तो वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे, जिन्होंने 13 साल की उम्र में हुकूमत संभाली और 49 ईयर्स मुगल एम्पायर के ऊपर राज किया। अकबर एक कंप्लीट पैकेज थे। इनके अंदर आर्ट का ज़ौक भी था और इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बेहतरीन थी, रिमार्केबल काम था। अब इन दोनों एम्पायर्स के आर्ट और कल्चर के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर की बात करते हैं। ऑटोमन एम्पायर का डिस्टेंस स्टाइल का आर्किटेक्चर था। इनके टाइम पे बहुत ही शानदार इमारतें तामीर हुई, जैसे हैगिया सोफिया, ब्लू मॉस्क और इसके अलावा और भी कई सारी इमारतें। ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे कैलीग्राफी के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, कारपेट वीविंग के ऊपर, मेटल वर्क के ऊपर, ग्लास वर्क के ऊपर बेहतरीन किस्म का वर्क हुआ था और उसके इम्पैक्ट आज तक इस रीजन में नजर आते हैं। इसके अलावा मौसीकी के अंदर ऑटोमन्स को बहुत शौक था। ऑटोमन ने एक डिफरेंट स्टाइल का म्यूजिक बनाया जिसे आज ऑटोमन क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है। इसके अलावा कई सारे इंस्ट्रूमेंट इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए। अगर डांस की बात की जाए तो ऑटोमन्स के अंदर डांस के भी काफ़ी ज़्यादा फ्लोग मिला, जैसे बैली डांस ऑटोमन एम्पायर के टाइम से ऑरिजिनेट हुआ। इसके अलावा अगर इनके फोक डांस की बात की जाए तो हाले और हैरो इनके पॉपुलर फोक डांसेस से। लिटरेचर के अंदर भी ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे बेहतरीन किस्म का काम हुआ। ऑटोमन्स का जो लिटरेचर था वो अरबिक और पर्शियन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। रूमी और फजली जैसे पोइट भी ऑटोमन एम्पायर टाइम के थे। मुगलों के दौर के आर्ट और कल्चर की तो क्या ही बात की जाए, बेहतरीन किस्म का आर्ट और कल्चर मिलता है। अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो मुगलों के दौर की बेहतरीन किस्म की हमें बिल्डिंग्स मिलती हैं, लाइक ताजमहल, बादशाही मस्जिद, फोर्ट ऑफ आगरा, पैलेस ऑफ फोर्ट्रेस और रेड फोर्ट जैसी कई सारी बेहतरीन इमारतें मिलती हैं। मुगलों के टाइम के अंदर पेंटिंग्स, कैलीग्राफी, कल्चर, टेक्सटाइल और ज्वेलरी डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किस्म का काम हमें मिलता है। मुगलों के दौर की जो मौसीकारी थी वो भी बाकमाल। मुगलों के दौर के अंदर हमारे क्लासिकल म्यूज़िक को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग मिला और म्यूज़िक को काफ़ी ज़्यादा एक एसेंशियल एलिमेंट माना जाता था। इसके अलावा जो डांस वगैरह थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली,
लाइक कथक वगैरह को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया। और मुग़लों के दौर के अगर लिटरेचर की बात की जाए तो बेहतरीन किस्म की हमें पोइट्री मिलती है उर्दू और फ़ारसी के अंदर, और इससे बढ़ के उर्दू लैंग्वेज का आविष्कार भी मुग़लों के टाइम में ही हुआ। अब इस हवाले से बात करते हैं कि इनके डिसेंडेंट्स इनके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले ऑटोमन्स की बात करेंगे। वैसे तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आज के कई सारे मुल्क आते हैं, लेकिन मोस्टली लोग तुर्किश लोगों को इनका डिसेंडेंट मानते हैं। तो तुर्किश लोगों के इनके बारे में क्या ख्यालात है जानते हैं। बहुत से तुर्किश लोग इनके ऊपर प्राइड करते हैं और बहुत से अपना फ़ख्र समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ दूसरा तबका ऑटोमन एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है और काफ़ी ज़्यादा गलत नज़र से देखता है। ऑटोमन का कल्चरल इम्पैक्ट अब तक इस रीजन में नज़र आता है। कई सारी रस्म और रवाज अभी तक वही फॉलो की जाती हैं जो ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे की जाती थी। इसके अलावा तुर्की के अंदर कई सारी सीरीज़ बन चुके हैं ऑटोमन्स के ऊपर और बहुत ही शानदार है, जिससे वो अपनी हिस्ट्री से जुड़े रहते हैं। अब अगर मुग़लों के डिसेंडेंट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया की रीजन के अंदर लोग रहने वाले मुग़लों के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। इंडियन लोगों के मुग़लों के बारे में कोई ज़्यादा अच्छे ख्यालात नहीं है। वो एक मुग़लों को इन्वेडर की तरह देखते हैं और एक विलन की तरह, और इसी के अपोजिट पाकिस्तानी लोग मुग़लों को एक हीरो की तरह देखते हैं और अपना प्राइड समझते हैं। मुग़लों का कल्चरल इम्पैक्ट अभी तक इस रीजन में नज़र आता है। मुग़लों की बनाई उर्दू लैंग्वेज पाकिस्तान की इस वक्त नेशनल लैंग्वेज है, और इसके अलावा मुग़लों के ड्रेसेस शेरवानी हो गया, कुर्ता हो गया, अभी तक इस रीजन में पहना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से मुग़लों के ऊपर एक सीरीज़ बनाई गई है ताजमहल, और इसके अलावा कोई ऐसा ख़ास काम हमें मिलता नहीं है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने कई सारी मुग़लों के ऊपर सीरीज़ बनाई है, जिसमें कई सारी में वो मुग़लों को हीरो दिखाया गया और कई सारी में विलन के तौर पे दिखाया गया। लास्ट पॉइंट पे हम दोनों एम्पायर्स की आपस के रिलेशंस की बात करेंगे। मुग़ल्स और ऑटोमन्स के रिलेशन काफ़ी खट्टे मीठे किस्म के थे। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो ऑटोमन्स ने मुग़ल की काफ़ी सारी मदद की है। उनको कई सारी नई टैक्टिक्स सिखाई है, जंग के कई सारे नए तरीके बताए हैं जो कि मुग़लों के बहुत काम भी आए हैं। इसके अलावा मुग़ल्स और ऑटोमन्स ने एक मिल की जंग भी लड़ी है सफ़ावीद एम्पायर के ख़िलाफ़, जिसमें दोनों फतहयाब हुए हैं। इसके अलावा जो मुग़ल्स हैं वो ऑटोमन्स से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड आते थे। उनके आर्ट से, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से कई सारे सिमिलर मॉडल्स मुग़लों ने ऑटोमन्स के अडॉप्ट किए हुए थे। इस सब के अलावा ऑटोमन्स और मुग़ल की आपस में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी भी रही है। ऑटोमन्स और मुग़ल दोनों ही अपने टाइम की सुपर पावर थी और दोनों ही इस्लामिक एम्पायर्स थी, इसीलिए दोनों चाहती थी कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर उनका कंट्रोल रहे और उनका इन्फ्लुएंस रहे। इसके अलावा ट्रेडिंग और इकॉनमी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उनके कॉन्फ्लिक्ट रहते थे आपस में। मुग़लों और ऑटोमन्स के अंदर कई सारी आपस में जंगें भी हो चुकी हैं, जिनमें ऑटोमन मुग़ल वार थी जो कि एक ट्रीटी के ज़रिए सुलझाएगी। फिर एक और वार होती है बैटल ऑफ कंगारा, जो कि मुग़ल जीत जाते हैं। फिर एक और वार है मुग़ल ऑटोमन वार 1623 वाली, जिसमें मुग़ल जीत जाते हैं। ओवरऑल अगर जंगों की बात की जाए तो मुग़ल ने ज़्यादा ही जंगें जीती हैं ऑटोमन से। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताएं कि मुग़ल्स और ऑटोमन्स के अंदर आपके पसंदीदा एम्पायर कौन सी थी और ज़्यादा पावरफुल कौन सी एम्पायर थी।